हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे मोमिनों को जवाब दिया गया है जो अक्सर सेम तरह का सवाल सभी एक्स मुस्लिमों से करता है। वो कौन कौन से सवाल हैं और मोमिनों द्वारा बार बार पूछे गए सवालों का जवाब किस महान हस्ती ने दिया है, आज की वीडियो में आप देखेंगे। और बड़ी बात यह है कि मोमिनों के हर थेथरई का जवाब आज की वीडियो में तो दिया ही गया है। साथ में उन नॉन मोमिनों के लिए आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है जो मोमिनों को मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जरूरी है कुतर्की मोमिनों की तर्क के साथ मुंह बंद की जाए और बिल्कुल सरल शब्दों में बिना लाग लपेट के उनकी औकात दिखाई जाए। हमारे साहिल भाई ने जिस हस्ती का इंटरव्यू किया है, उनके एक एक शब्द से मैं काफी प्रभावित हूँ। इस महान हस्ती को सुनकर आप कितने प्रभावित होते हैं, अपना अनुभव कमेंट में लिखिएगा जरूर। और इसके लिए जरूरी है कि आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखी जाए। तो आइए मोमिनों के हर सवाल का ताला सिर्फ एक ही मास्टर चाबी से खोलते हैं। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, असल में आज मेरी मुलाकात जो है एक बहुत ही प्यारे स्वामी जी के साथ हुई है। मेरे को नाम भी याद नहीं रह रहा है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नाम है इनका। जब इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा तो मैं इनको स्वामी जी ही एड्रेस करूंगा। तो मेरी कुछ इनसे अभी बातें हो रही थी एंड आई वॉज अमेज्ड कि यार स्वामी जी इतना लॉजिकल और इतना इंटेलेक्चुअली अपनी बात इन्होंने रखा कि मैंने कहा कि स्वामी जी बराए मेहरबानी जो है ना, आप ये बात जो मुझे सिर्फ बोलने के बजाय मैं चाहता हूँ कि जनता भी सुने और खास करके हमारे मोमिन हजरात सुने, क्योंकि ये जो प्रश्न है जिसके बारे में स्वामी जी अभी हमको बताएंगे वो मोमिनों द्वारा ही लाया जाता है डिस्कशन के टाइम पे। तो स्वामी जी हमको जो है वो तकरीबन जो है मतलब काफी दिनों से सुन रहे हैं और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के बारे में इनको तकरीबन 14-15 साल से पता है। जब बांग्लादेश में एक्स मुस्लिम आए थे और वो बात करना स्टार्ट किए थे तो ये तब से फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारी स्ट्रीम को भी देखते हैं स्वामी जी, और ये एक जो कॉमन पैटर्न स्वामी जी देखते हैं कि कई सारे जो मोमिन हजरात हमारे पास आते हैं तो वो बैसाखी लेते हैं। आप लोगों को भी मालूम है, हम तो रोज का देखते ही है। तो स्वामी जी ने भी ऑब्जर्व किया कि यार ये आपके वहाँ जो मोमिन हजरात बात करने आते हैं तो एक कॉमन पैटर्न में ये देखता हूँ कि वो आकर हिंदुइज्म पे सवाल उठाते हैं। तो उस पे स्वामी जी जो है उन मोमिनों को जो इस तरीके से सवाल उठाते हैं उनको एक बहुत ही प्यारा जवाब देना चाहते हैं। मोमिन हजरात अगर थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करोगे और स्वामी जी का जवाब अगर सुन लोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आप लोग आके कभी हिंदुइज्म या कोई भी दूसरी आइडियोलॉजी के बारे में किसी एक्स मुस्लिम से सवाल उठाओगे। अभी स्पेसिफिकली जो है स्वामी जी हमें हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से जवाब देंगे कि हिंदुइज्म पे आप लोगों ने क्यों सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैं सिर्फ एक छोटा सा आपको स्वामी जी के बारे में बता देता हूं क्योंकि मैंने इनसे पूछा था। स्वामी जी इंजीनियर रहे हैं, मतलब इंजीनियरिंग किया हुआ है इन्होंने, और उसके बाद फिर ये धर्म के इसमें आए हुए हैं। तो स्वामी जी एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन, मतलब इसमें आप कब से, और उसके बाद डायरेक्टली फिर जो मोमिनों का जो ये आके सवाल होता है फिर उसके बारे में आपका क्या जवाब है वो दीजिए प्लीज। हरिओम, नमस्ते। मेरा नाम स्वामी वेद तत्वानंद पुरी। मैं क्वालिफिकेशन से वैसे इंजीनियर हूँ और उसके बाद 1 साल जॉब करने के बाद मैंने संन्यास के लिए घर बार छोड़ करके मैं निकल गया। तो उसके बाद मैं रामकृष्ण मिशन में रहा 20-21 वर्ष और अभी पिछले 4 वर्ष से मैं अपने से अलग से अपने साधन भजन अध्ययन में हूँ। तो यह मेरा एक संक्षिप्त परिचय। और जैसे साहिल भाई ने बोला कि मैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट को फॉलो कर ही रहा हूँ, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि ये लोग जो विशेषता कोई भी, वो हिंदू हो, हिंदू के बाहर के किसी भी धर्म का हो या धर्म को न मानने वाला हो, जब हिंदू धर्म के बारे में प्रश्न करने आता है तो क्या क्या प्रश्न करते हैं। तो उसका एक साधारण दायरा मेरे ध्यान में आएगा कि ये ऐसे प्रश्न करते हैं। तो उसका क्या हिंदू क्या उत्तर
देना चाहता है। हो सकता है कि जो आपने जो इंसिडेंट हिंदुइज्म का पिकअप करते हैं तो वो इंसिडेंट का उत्तर देने का कोई प्रयास कर सकता है, लेकिन मेरा उसमें वो इंसिडेंट में मैं जाना नहीं चाहता अभी। वो बहुत सारे हैं और उसका एक कॉमन पैटर्न भी है। तो क्या उत्तर हो सकता है, तो मेरे ये ध्यान में आया कि आप लोग किसी सिस्टम पर जब जाकर के उसको एक टेक्निकल टाइप से लेते हैं कि पहले प्रश्न करना टेक्निकली ठीक नहीं जा रहा है और थोड़ा सा क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते उसको लेते हैं। तो एक तो है कि कोई भी व्यक्ति हिंदुइज्म के किसी भी कोई घटना, किसी व्यक्ति या कोई आचरण हो उस पर जब प्रश्न उठाने जाता है तो यहाँ एक प्रिंसिपल निकालनी पड़ती है कि क्या आप केवल हिंदुइज्म पर ही प्रश्न उठा रहे हैं नहीं, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, रियली सॉरी। ये तो आगे की बात है जी। एक मोमिन ने एक्स मुस्लिम के ऊपर या हिंदुइज्म के ऊपर क्यों सवाल नहीं कर सकता, पहले आप वो बताओ। जी, उसका ये है कि हिंदू कोई भी सिस्टम के ऊपर आपका प्रश्न तब करना है जब आप उससे अफेक्टेड हो। यस। तब आपको, जैसे मैं मेरे घर में मेरे पिताजी से कितना प्यार करता हूं, मेरे पिताजी मुझसे कितना प्यार करते हैं, यह मेरा अपना घर का परिवार का मामला है। जब तक मैं किसी बाहर जाकर किसी व्यक्ति को मेरे पिताजी के बारे में कुछ बोलता नहीं या पिताजी मेरे बारे में किसी को बोलते नहीं, तो बाहर के लोगों को क्या पड़ी हम दोनों के अंदर का जो मसला है उसके बारे में आकर के नहीं तुम लोग ऐसा करते हो वैसा करते हो, वो हमारा अंदरूनी मामला है। वैसे हिंदू धर्म जो है उसको यदि देखें तो किस प्रकार से दूसरा धर्म हिंदू धर्म से प्रभावित है, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। हाउ आर अदर्स अफेक्टेड बाय हिंदुइज्म। तो इसको थोड़ी सी सूक्ष्मता की तरफ देखते हैं कि हिंदू जब धर्माचरण में लगता है और धर्माचरण की बारीकी में उतरता है और प्रोग्रेस करता है, हायर स्टैंडर्ड्स में जाने लायक जब प्रोग्रेस करता है तो क्या करता है, वह घरदार छोड़ देता है। जैसे मैंने एक समय छोड़ा, जो सन्यासी होते हैं घरदार छोड़ देंगे, किसी आश्रम में रहेंगे, वहां से जो दीक्षा शिक्षा लेनी पढ़ाई करनी वो करेंगे, और आगे जब उनको और आवश्यकता बनती है तो वो किसी गंगा किनारे, नर्मदा किनारे, हिमालय में जाकर के एकांत में रहेंगे। वहां हो सकता है कि एक दो सन्यासी, साधु सन्यासी हो या फिर अकेले रहेंगे, यहां तक कि उनको जो साधारण समाज है उनसे ज्यादा मिलना जुलना नहीं है। तो इसलिए वह जब धर्म में आगे बढ़ता है तो समाज से कटता 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 अपने आप को अत्यंत शांत और ऐसे धार्मिक साधना के लिए अनुकूल जगह में जाकर के बैठता है। उसको जैसे आप योग शास्त्र देखिए तो योग शास्त्र में सबसे पहला शब्द आता है साधना करने के लिए अहिंसा। जो यम नियम बोलते हैं ना, अष्टांग योग है, 8 अंग है और उसका पहला है यम, और इस यम के अंदर पहला शब्द है अहिंसा। तो यदि आप धर्म में कदम रखते हैं तो आपको सबसे पहले अहिंसा की सोचनी पड़ती है। अब अहिंसा की उचित व्याख्या करके उसको आगे बढ़ना होगा, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे पहला उसको मुद्दा यह मानना पड़ता है कि अहिंसा जो मोमिन हजरात ये टर्म समझ नहीं, अहिंसा मतलब लड़ाई नहीं, नॉट किलिंग एनी लिविंग बीइंग। एनी लिविंग बीइंग अहिंसा कहने से ये कोई मनुष्य केवल नहीं या केवल कीट पतंग नहीं। जैसे एक हिंदुइज्म में एक प्रैक्टिस होती है, चातुर्मास्य कहते हैं। जब बारिश शुरू होती, सामान्यतः श्रावण से लेकर के जब दीपावली आती है, बारिश समाप्त होती है, तब तक ये चातुर्मास्य 4 महीने का होता है। ग्रंथकारों ने लिख करके रखा कि ये 4 महीनों के समय जो लोग हैं उन्होंने अपने अपने स्थान पर बैठे रहना है। क्यों बैठे रहना है? तुम यदि चलते फिरते रहोगे तो बारिश के समय रास्ते पर बहुत जंतु रहते हैं, प्राणी रहते हैं, वो पनपते उस समय बहुत, तो उनकी हत्या हो सकती है। इसलिए 4 महीने अपने अपने स्थान पर चुपचाप बैठ करके साधना करनी है। तो यह उन्होंने ध्यान दिया हुआ है। तो इसलिए हिंदू जब धर्म में, धर्म साधन में आगे आगे बढ़ता है तो वो दूसरों को क्षति पहुंचाने की तो सोचता ही नहीं, सोच भी नहीं सकता विधान से। यदि किसी के मन में व्यक्तिगत कोई क्रोध आता है तो वो पर्सनल डिफेक्ट्स है, उसको रिलीजन नहीं बोल सकते। रिलीजियस वो अगर प्रिस्क्रिप्शन करे तो वो तो अहिंसा की तरफ जा रहा है। जी। तो सवाल उठाने का सवाल ही नहीं उठता। अहिंसा 3 स्तर पर, 3 लेवल पर उसने माननी है। कायिक अर्थात फिजिकली शरीर से करने वाली, वाचिक बोलकर,
मैं तुम्हें मार दूंगा, ये वो वाचा से, वाणी से भी वो कर नहीं सकता है। और मानसिक, मन में विचार तक नहीं आना चाहिए। मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण यदि बताओ भी, यहीं पर एक महात्मा है, उन्होंने मुझे 2 दिन पहले बोला कि स्वामी जी वो मच्छर आते हैं और मच्छर काटते हैं, तो मैं ऐसा भगा देता हूँ, लेकिन वो मार नहीं पा रहा हूँ, तो क्या करें? तो वो खिड़कियां पैक करें, मच्छरदानी लेकर चले इत्यादि। लेकिन उस महात्मा को मच्छर को मारने के बारे में भी ये मन में प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि इसको तो मारना ठीक नहीं। तो दूसरे प्राणियों के मारने का विचार, मतलब बोलने का तो छोड़ ही दीजिए, करने का तो छोड़ ही दीजिए, फिजिकली विचार भी नहीं आ रहा है, केवल मच्छर का ही विचार आ रहा है, क्योंकि वो आकर के काट रहा है और यहाँ पर वो डेंगू उंगी इत्यादि रोग हो सकते, तो थोड़ा सा खतरा भी लगा रहता है। मच्छर केवल काट के चला जाए तो भी सहन कर लेंगे, लेकिन वो मलेरिया, डेंगू रोग फैल सकते हैं और उस कारण वो विशेष रूप से बचना चाहिए। तो मच्छर को मारे या न मारे, यह विचार उस साधक के मन में जब ऊंची अवस्था में जाता है तो इतना जब वो अहिंसा की तरफ जा रहा है। दूसरा है कि एक तो किसी को मारने की, क्षति पहुंचाने का ये प्रश्न है, और एक होता है कि किससे लेकर हम जिए, उसमें भी बड़ा स्पेसिफिक है। वो हिंदू ही हो, वेद धर्मों को मानता हो, उसमें भी जो 4 वर्ण चलते, उसमें वो विशेषता ब्राह्मणों से ही भिक्षा लेकर के चले। कहां तक वो फॉलो हो रहा है, वो थोड़ा सा उसमें करप्शन इधर वो बात अलग है। लेकिन जो टेक्सचुअल प्रिस्क्रिप्शन, जो स्क्रिप्चर प्रिस्क्राइब करता है, उसमें तो वो एक विशिष्ट वर्ग से ही भिक्षा लेनी है। उसमें भी वो ब्राह्मण यदि धर्माचरण में निष्ठा रखता है तब उससे लिया जाए, जो धर्मभ्रष्ट हो जाएगा उसी से भी न ले। तो बाहर के अन्य धर्म मान्यताओं के लोगों के पास जाकर के केवल एक दिन का जीवन चलाने के लिए भिक्षा, यह तक व्यवस्था नहीं है। तो जो धर्माचरण में आगे बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, वह उसकी ओर से दूसरे धर्मों को किस प्रकार से खतरा है। और जब आप दूसरा धर्म का व्यक्ति इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहा है, तो उसको इस सिस्टम के ऊपर प्रश्न उठाने की क्या आवश्यकता बनती है या क्या राइट बनता है। आवश्यकता या नेसेसिटी एक होती है और एक राइट भी हो सकता है। जी अच्छा, जब मेरी बात हो रही थी, आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय दिस आंसर। मैंने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी वीडियो तो बनता है, क्योंकि ये जवाब मोमिनों को मिलना जरूर। कितनी प्यारी बात की है। अच्छा, मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे स्वामी जी को बिठाकर कोई हिंदुइज्म का प्रचार विचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मालूम है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पे बात करते हैं। लेकिन चूंकि बार बार मोमिन हजरात आके ये गीता में ये लिखा है ना, मनुस्मृति में ना, फलाना में ये वो, तो उसके ऊपर जो बार बार सवाल आते हैं, तो इस वजह से ये मैंने सोचा कि यार स्वामी जी खुद जवाब दे दे। और इतना जबरदस्त लॉजिकल आंसर जो है मैंने कभी आज तक किसी से सुना नहीं था। हर कोई जो है ना वो डिफेंड करने के चक्कर में, जैसे जितने भी हिंदू हमारे पास कमेंट्स में भी रहते हैं, वो डिफेंड करने के चक्कर में रहते हैं, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, ये जवाब देगा, वो जवाब देगा। तो लेकिन स्वामी जी का जो जवाब है वो मेरे को एकदम लॉजिकल लगा कि भाई जब हमारे धर्म से तुमको कोई खतरा ही नहीं है, यानी टीचिंग, ठीक है, इंडिविजुअल कौन क्या कर रहा है, पर्टिकुलर हिंदू क्या कर रहा है, उससे नहीं। स्वामी जी जो कह रहे हैं कि हमारा जो धर्म है, उसके जो स्क्रिप्चर है, उससे अगर थर्ड पर्सन को कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, ना फिजिकली हार्म की बात हो रही है, ना मेंटली हार्म की बात हो रही है, तो तुम्हारा सेंस क्या बनता है या राइट क्या बनता है कि तुम इसके ऊपर सवाल उठाओ। दो इसमें अगर गलतियां है या नहीं है वो तो एक सेपरेट चीज है। स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर गलतियां है भी तो भी क्या आपको हक पहुंचता है, क्योंकि हमारे जो जितनी भी चीजें उससे आपको फिजिकली या मेंटली कुछ हार्म नहीं हो रहा। तो आई होप के मोमिन हजरात जो है ना इस बात को समझेंगे। अच्छा, यही चीज स्वामी जी ने ये भी बताया कि इस्लाम पे क्यों सवाल उठाना चाहिए, इस्लाम पे क्यों सवाल उठाना चाहिए स्वामी जी। वो पहले वाले का थोड़ा सा एक, हाँ, वो कंप्लीट कर ले, सॉरी, टेक्सचुअली उसको थोड़ा सा सपोर्ट करके चलता हूँ। हाँ, और कुछ जगह पर प्रश्न बनते हैं वो भी ले सकते हैं उसी के अंदर। फिर वो इस्लाम पर प्रश्न क्यों उठाना चाहिए इस पर आते हैं। जी जी प्लीज। भगवत गीता में जो 18 अध्याय, उसमें से जो 11वां अध्याय है, उसका जो लास्ट श्लोक है, वर्ष है, उसके बारे में शंकराचार्य का नाम प्राय लोगों ने सुना होगा कि हिंदुइज्म के वो बहुत बड़े एक धर्माचार्य रहे, 1200 वर्ष पहले आकर के गए। अच्छा, ये आप 1200 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। आद्य शंकराचार्य, मेरे को लगा ये रिसेंट कोई बता रहे हैं। आद्य शंकराचार्य, ठीक है, ठीक है। तो उनका कहना है कि गीता का पूरा जो सार है, इसेंस है, वो लास्ट वर्ष में है, 11 चैप्टर के। उसमें एक
जो पार्ट आता वह है निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव, ऐसा गीता में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि जो भक्त या जो आध्यात्मिक साधना में लगा हुआ है वह उसके मन में सभी भूतों के प्रति नॉन एनमिटी, निर्वैर, वैर का अभाव, मतलब दूसरों के प्रति कोई द्वेष, मारने की भावना, ये मेरा शत्रु, ऐसी इसको वैर शब्द से हम लेंगे तो वह संपूर्ण रूप से चला जाना चाहिए। उसमें व्याख्या करते समय शंकराचार्य ये लोग कहते हैं कि सर्वभूतेषु बोला अर्थात सभी भूत, लेकिन जो मुझे मारने आएगा, ये करने आएगा, उसके प्रति मैं क्या करूं? मैं तो जाकर आक्रमण न करूं और मन से भी आक्रमण की न सोचूं, लेकिन दूसरा कोई यदि सामने से आए तो क्या करे? लेकिन वहां पर यह भी है कि धर्म के एक विशिष्ट स्तर के ऊपर ये चर्चा आती है। निचले तबकों को तो अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन ऊपर के जब वो एक्सक्लूसिवली धर्माचरण में लगा हुआ है तो उसको जो क्षति पहुंचाने आता है, उसको इंजुरी या कुछ भी लूटने भी आता है, तो भी उसके प्रति मन में वैर भाव, वो एनमिटी है, वो नहीं होनी चाहिए। मतलब ये एकदम ऊपर का मकाम आप बयान कर रहे हैं, जिसने एक्सक्लूसिवली स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। हाँ, तो उसको ये स्टेज तक पहुंचना है। अंतिम मतलब उसको यह मन में जब उसकी स्थिति पहुंचेगी तब वह भगवान को प्राप्त करने के लिए क्वालिफाइड माना गया है। उसको किसी ना किसी दिन यहां पहुंचना ही होगा। निचले तबके में वो जिसका परिवार है, धन संपत्ति है, उसको तो उसकी रक्षा ही करनी पड़ेगी, लेकिन वो उतने मात्र से भगवान को प्राप्त नहीं करेगा। उसको किसी ना किसी दिन इस स्थिति में उसको स्टेबल होना पड़ेगा कि उसके मन में किसी भी प्राणी के प्रति वैर भाव या एनमिटी नहीं हो रही है, तभी वो गेट को क्रॉस करेगा। नीचे नीचे वर्जन से वो तो डाइल्यूटेड इत्यादि होते रहेंगे, लेकिन टॉप तो यही चलेगा। मतलब आप सोचो कि आप इस लेवल पे पहुंच रहे हो कि आपका कोई दुश्मन है जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी अगर कर रहा है, उसके प्रति भी आपको एनमिटी नहीं रखना है, वो लास्ट स्टेज है, तब जाके आपको जो है भगवान प्राप्त होगा। तो और लास्ट स्टेज सहजता से पाने के लिए उसको प्रारंभ से प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, वो अचानक से नहीं आती है। वो अंदर लाना पड़ेगा। लोअर लेवल्स में उसको मन में वो जितने वो समस्या है उसको दूर करते करते प्रैक्टिस करते करते चले तो उसमें एस्टेब्लिश होगा। तो अर्थात उसके लोअर लेवल में वर्जन्स, जैसे आप सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में मैथ्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, वैसे लोअर स्टैंडर्ड्स में आपको ये अहिंसा का जो भाव है या निर्वैर जो भाव है उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। यह एक हुआ। आगे चल करके जो आपने बोला कि इस्लाम के ऊपर या दूसरे प्रश्न के, किसी भी सिस्टम के ऊपर प्रश्न आपने करना है कि नहीं करना है, एनी सिस्टम फॉर दैट मैटर, कि हम यदि हिंदू धर्म के अंदर देखेंगे, गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक आता है कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हमने जो अभी ये जो संवाद किया है, ये चर्चा की डायलॉग हुआ है, वह किसको देना है और किसको नहीं देना है। तो वो कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, जो मेरा द्वेष नहीं करता है, जो तपस्वी है, जो त्यागी है, ऐसा ही केवल उसको ही देना है, बाकियों को नहीं देना है। तो यह नहीं है कि मतलब जो क्वालिफिकेशन लगाए ना, जिस उसने कृष्ण का भक्त होना चाहिए, कृष्ण के प्रति उसकी असूया अर्थात ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, या उसको उसके मन में ईर्ष्या कहने से व्हाट इट कैन बी ट्रांसलेटेड एज ईर्ष्या जलन को जलन नहीं है इत्यादि। तो ऐसा वाला है, केवल उसको ही ये देना चाहिए, उसके बाहर जाकर के किसी को देना नहीं है। न देने की भी बात हो रही है। तो हिंदू धर्म के अंदर ये जो दूसरों को पकड़ पकड़ करके जबरन धर्म पिलाना है, ये नहीं है। उसके लिए कहीं पर भी कोई प्रेरणा नहीं मिलती है ही नहीं। न देने की बात है, इतना ही नहीं, जो धर्माचरण से थोड़ा सा दूर चला गया है उसको थोड़ा सा दूर हटा के रखो भैया, उससे दूर रहो, उसको पकड़ करके फिर लाओ, ऐसा भी इसके लिए भी प्रेरणा नहीं मिलती। तो बाहर के व्यक्ति को कहां से लाएंगे? और इसका एक तो टेक्सचुअल सपोर्ट नहीं मिलता है, और इस्लाम बिल्कुल अलग है। दूसरा है कि हिस्ट्री नहीं, टेक्सचुअल सपोर्ट नहीं तो, लेकिन हिस्ट्री में तो दिखता है। लेकिन हिंदुओं ने जाकर के बहुत फैलाव किया था और वो सिमटते हुए आए हैं,
ऐसी कुछ प्रोवन हिस्ट्री तो लगती नहीं, कभी कुछ राजाओं ने किया होगा नहीं कि नहीं होगा, पुराण में यदि कुछ वो मिलता उनका पर्सनल अमल है। लेकिन ऐसा टेक्सचुअल सपोर्ट नहीं मिलता है और हिस्ट्री भी ठीक से सपोर्ट नहीं कर पा रही, उसको यदि हम ऐसा ये करने लगे। हाँ, एक हुआ है कि जो हमारा ही समाज है, वो जैसे भगवान बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तो ये घर वापसी कर ली, तो यह बड़ी मात्रा में कर लिया, घर वापसी कर ली। अब जैसे यहाँ पर जो भी हिंदू भाई दो पांच पीढ़ियों पहले ही मुसलमान हो चुके हैं, तो हिंदुओं का एक कर्तव्य बनता है कि घर वापसी करा लो, ये तो हमारे ही थे। तो ये घर वापसी का है, लेकिन वो तो आप हिंदू ही थे और फिर से हिंदू हो जाइए, इतना मात्र है। बाहर जाकर के धर्मांतरित करके लाने के लिए कोई टेक्सचुअल सपोर्ट नहीं मिलता, घर वापसी को भी नहीं मिलता है वैसे देखा जाए, लेकिन फिर भी वो करते आए हैं, नहीं तो बचेंगे ही नहीं तो समस्या समाप्त। तो इसलिए घर वापसी एक मुद्दा इतिहास में दिखाई देता है, जो शंकराचार्य इन लोगों ने बड़ी मात्रा में एक समय किया था। तो लेकिन वैसे जाकर के धर्मांतरण की कोई प्रेरणा हमें तो नहीं मिलती। मुझे भी धर्मांतरण करने की इच्छा हो तो मुझे दूसरा यदि कोई समाज प्रश्न कर दे कि आप किस आधार पर कर रहे हैं, मैं कहां से टेक्सचुअल सपोर्ट, मैं मेरे भावना के बल पर करूंगा, वो मेरा पर्सनल मैटर हो जाएगी, मेरी पर्सनल फोर्स होगी, रिलीजियस सैंक्शन तो नहीं आएगी ना। हाँ, सही सही जी। यदि कोई सामने से आकर के अपनाना चाहता है तो वो मुद्दा अलग है, वो तो उसका प्रश्न है, मेरा प्रश्न नहीं है। हाँ। इस्लाम के ऊपर क्यों चर्चा करें, तो जहां तक मैंने एक्स मुस्लिम चैनल फॉलो किया है, मेरा एक छात्र ही भी रहा है, मुस्लिम छात्र, वो संस्कृत पढ़ा, वो प्रोफेसर है, उससे भी मैं चर्चा किया करता था। तो और भी मैं जैसे Quran.com इत्यादि जो वेबसाइट्स है, वहां पर भी जाकर के जब पढ़ता हूँ यहाँ वहां, तो जितना हो सके मैंने वेरीफाइड सोर्सेज से मेरी जो थोड़ी बहुत आइडिया है वो बिल्ड की इस्लाम के बारे में, कि जो इस्लाम को मानता नहीं, इस्लाम अर्थात सरेंडर, तो वो सरेंडर नहीं करता था, तो वो ईमान नहीं लाता है, तो वह वाजिबुल कत्ल है, वह कत्ल करने योग्य है। या उसको यदि उसी की मान्यता में रहना, इस्लाम में मानता है, तो उसको जीने देना है, लेकिन उससे वो एक्स्ट्रा टैक्सेस लेने हैं, प्रोटेक्शन टैक्स के नाम पर इत्यादि कुछ कर करके वो लेना है। नहीं तो उसको इस देश से भगा देना है, जहां रहता है वहां से उसको भगा देना है। भगा भी देंगे तो जैसे कश्मीर में हुआ था कि जो पुरुष थे, मेल थे, उनको भगा दिया और महिलाएं उनको तो लौंडी बना लिया इत्यादि। तो यह एक तो टेक्सचुअल सपोर्ट है, इस्लाम के जो बेसिक टेक्स्ट है वहां से इसमें सपोर्ट है, और हिस्ट्री है। मुझे जहां तक दिखता है कि ऐसी योजनाएं भी मुस्लिम लोग, कुछ तबकों के पास है, सबके पास न भी हो, लेकिन जो भी सामान्यता एक्टिविज्म में लगे रहते, वो प्रायः योजना लेकर के चलते हैं कि हमने कैसे दूसरों को इस्लाम कबूल कराना है, दावत देनी है, ये दावत देने की भावना तो है ही है। तो वो है, एवं योजना भी है और मानसिकता है, मेंटेलिटी टू कन्वर्ट। और इसीलिए जब आपका टेक्सचुअल सपोर्ट मिलता है, आपकी हिस्ट्री प्रोवन है, आपके पास प्लान्स है और आपके पास मेंटालिटी है, तो मैं आपके चपेट में आ जाता हूं। यदि मान लीजिए कि मैं नर्मदा के किनारे किसी स्थान पर कुटिया बना करके रह रहा हूं, और मैं तो जैसे कि जो अहिंसा इत्यादि के जो भी पक्ष बोले हैं, तो इन सब में चल रहा हूं, मुझे इस्लाम की मान लो कि कोई जानकारी नहीं, विश्व में इस्लाम है या नहीं, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मैं मेरी तपस्या में, कोई भी महात्मा या कोई एक गांव में एक फैमिली है, वो अपने अपने कामों में लगी हुई है, इस्लाम से कोई उसको लेना देना नहीं है, और वो दूसरों को कुछ मारने का कोई प्लान नहीं कर रहा है, अपनी खेती बाड़ी कर करके वो व्यक्ति जी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस्लाम के लिस्ट पर आ जाता है कि वो टारगेट है कि यदि मुस्लिम वहां पहुंचता है, उसको यदि चांस मिलता है, पुलिस, आर्मी, कॉन्स्टिट्यूशन ये यदि न हो, तो वह उसको वो दावत देंगे, उसको मनवाएंगे, उसको एक तो इस्लाम मुस्लिम करके छोड़ेंगे, नहीं तो मरवा के छोड़ेंगे, या उसको जिजिया टैक्स लगा देंगे, या उसको भगा देंगे, भगाएंगे तो उसकी सब संपत्ति लूट लेना इत्यादि ये वाले। तो इवन इफ आई एम एक्सट्रीमली इनोसेंट, मैं संपूर्ण रूप से निर्दोष हूं कॉन्स्टिट्यूशनली, मेरे धर्म की ओर से, साधारण समाज की ओर से, तथापि मैं बाय डिफॉल्ट इस्लाम का दोषी हूं। इस्लाम मुझे दोषी मानता है क्योंकि तुम्हारा ईमान नहीं है अब तक, और मैं तुमको कन्वर्ट करके ही छोड़ूंगा।
और जो इस प्रकार से जिसके लिस्ट पर मैं एग्जीक्यूशन लिस्ट पर आ गया हूं या टैकल करने के लिस्ट में आ गया हूं, तो आई एम अफेक्टेड। और जब मैं अफेक्टेड हूं तो सवाल आज यद्यपि उसका परिणाम मुझ पर लग रहा है कि नहीं लग रहा, बात अलग है, लेकिन जब भी समय आएगा तो वो मुझको धर दबोचेंगे। तो आई हैव एवरी राइट एंड ड्यूटी टू क्वेश्चन इस्लाम। वाह वाह वाह। अच्छा, नॉट जस्ट दैट, एंड इफ इट इज प्रोवन दैट आई एम रियली अफेक्टेड, मैं यदि उनके टारगेट पर हूं तो आई हैव एवरी राइट टू एलिमिनेट इस्लाम। अच्छा, आगे और भी मैं सवाल करूंगा एक तो स्वामी जी से, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं बहुत ऑनेस्टली। आप में से कई लोगों ने मुझे बड़े बड़े नाम जो है ना सजेस्ट किए, इसको सुन लो उसको सुन लो, और जो आज की तारीख में बड़े बड़े नाम हैं, करोड़ों में लोग, मतलब करोड़ों से ऊपर लोग उनको फॉलो करते हैं, मैंने उनको भी सुना हुआ है थोड़ा बहुत। बिलीव मी, मेरे को किसी की बात है ना इतनी कभी किसी की भी कन्विंसिंग नहीं लगी। आधे से ज्यादा तो जितने जो है नामचीन, उनकी तो बातें सर के ऊपर से जाती है, समझ में नहीं आती। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली भी कई लोगों से मिला हूं, लेकिन और आप लोगों को मालूम है कभी मैंने किसी की ऐसी तारीफ नहीं की है, तो ये भी नहीं बोल सकते कि बाजू में स्वामी जी ये करके तारीफ कर रहा हूं। स्वामी जी का जो मेरे को जवाब सुना मैं ये, क्योंकि ये रिकॉर्ड करने से पहले इन्होंने ये सब जवाब मुझे दिया, आई वॉज टोटली कन्विंस। और मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा इंटेलेक्चुअल जवाब किसी और स्वामी या पंडित जो भी उनका अलग एक लेवल होगा, लेकिन मेरे पास आज तक मैंने इतना इंटेलेक्चुअल आंसर किसी भी स्वामी जी से नहीं सुना हूं आसान तरीके से और इंटेलेक्चुअली, जितना मुझे इनका लगा। दोस्तों, स्वामी जी के उत्तर से आप कितने संतुष्ट हुए हैं, अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।